आज की पहली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक्सट्रीम न्यूज़ के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है कि बो डैलस, जो कि आपको पता है कि ब्रे वाइट के भाई हैं, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जल्द ही हमें जो बो डैलस हैं वो भी WWE में देखने को मिल जाएंगे, मतलब उनका भी रिटर्न हो जाएगा। और क्योंकि हमें पता है कि ब्रे वाइट दोस्तों एक टीम बनाने लगे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेकुलेशन की जा रही है कि शायद बो डैलस जो है वो अपने भाई के साथ काम करेंगे, मतलब जो उनकी फैक्शन होगी वो उसी में आएंगे। और उसके अलावा दोस्तों ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि जो ब्रे वाइट है वो मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि इस मंडे हमें ब्रे वाइट देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों जो ब्रे वाइट की फियोंसे जो के पहले WWE में भी काम करती थी, तो यहाँ पर उन्होंने भी उनको ट्वीट में जो है लिखा है होली शिट सो डैम प्राउड ऑफ यू, मतलब यहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी प्राउड फील किया है कि जिस तरह ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ है। तो मंडे नाइट रॉ जो है वो मस्ट सी होने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं शेमस की। तो दोस्तों शेमस, रिज हॉलैंड और बुच की ये टीम जो कि कुछ महीनों पहले बनी थी, और जब ये बनी थी तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ हो रहा था कि भाई ये क्या टीम है, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, ख़ास तौर पर बुच। तो दोस्तों इसके ऊपर शेमस ने कमेंट किया कि मुझे तकरीबन 13 से ज़्यादा साल हो गए हैं WWE में, लेकिन कभी भी मुझे इस तरह के दो बंदों के साथ पेयर नहीं किया गया कि वो मेरे अंदर एनर्जी और पैशन जो है वो डाल देते हैं कि जिस तरह से मैं जो है रिंग में जाऊँ और तबाह करके रख दूँ। और मुझे भी वैसे पहले ये टीम पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। और अब हमने जैसे कि एक्सट्रीम न्यूज़ में देखा, इन्होंने मैच भी जीता, तो फ्यूचर में यार ये टीम, इनका फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कैरियन क्रॉस ने रिसेंटली अपना वो जो मास्क वाला करैक्टर था उसके बारे में कहा कि मुझे जो है वो सबसे पहले जब मैं पब्लिक के सामने आया तो मुझे नहीं पता था कि लोग वहाँ पर मुझे देख के हंस रहे थे, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई इससे। उन्होंने कहा कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं इस मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा नाम कमाऊँगा, और मैं जिस तरह से आया हूँ मैं उस तरह से नहीं जाऊँगा, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ लेकर जाऊँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मुझ पर लोग हंसते थे और जब मैं चला गया तो मैं अपने आप को मतलब उस वक्त सोचता था कि यार मैं अपने आप को एम्बेरस कर रहा हूँ, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, मतलब मैं वो चीज़ नहीं हूँ जो कि मैं इस वक्त परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब वो जो मास्क वाला जो भी बकवास सा करैक्टर था। तो मतलब यहाँ पे उनको भी ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के बारे में काफ़ी जो है वो सरप्राइजिंग और कह लेना हैरानकुन जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि ये मुझे मैं कहूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो सरप्राइज़ करेगी, लेकिन जो मैकिंटायर है वो एक ऐसी एग्जाम्पल है, मतलब सिर्फ रेसलिंग में नहीं बल्कि ज़िंदगी में, कि वो एक ऐसा बंदा है कि जिसको काफ़ी दफ़ा नॉकआउट किया गया लेकिन वो हमेशा जो है वो उठ जाता है। और उन्होंने कहा कि वो अगर उसको कोई भी काम करना है तो चाहे वो करना चाह रहा है या नहीं भी करना चाह रहा, तो वो हमेशा अपना 100 ही नहीं बल्कि 110% देता है। और उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको प्रोफेशनली जो है वो गिराने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ही उसने जो है वो सबको जो है वो गलत साबित किया, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मतलब उसके अंदर है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर तारीफ़ की। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कैरियन क्रॉस की दोस्तों विन हुई है उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा दोस्तों उनकी लुक्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से भी यार उनकी जो लुक, जो जिसमें उनके बाल नहीं थे, वो लुक उनकी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनका करैक्टर भी हील है, तो उसके अंदर जब वो गुस्सा करते थे तो ज़्यादा नेचुरल लगता था। अब ये बाल आ गए हैं और उस तरह से उनके बाल भी जो है वो इधर उधर हो रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मैच में जो है वो अजीब लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो वाला करैक्टर वापस ले आए, मतलब करैक्टर नहीं सिर्फ वो वाली लुक अगर वापस ले आए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है वो करैक्टर उनका इंप्रेसिव लगेगा। तो वैसे आपको कौन सी लुक पसंद है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक्सट्रीम न्यूज़ 2022 में माइकल कोल ने भी एक ऐसा काम किया है जो कि उन्होंने काफ़ी देर से नहीं किया था। और वो काम क्या था दोस्तों, उन्होंने बेली का जब मैच होना था, तो मतलब जो बेली की एंट्रेंस हो रही थी वहाँ पर दोस्तों उन्होंने आयरन मैच का आई थिंक रेफ़र किया था। तो वहाँ पर दोस्तों उन्होंने साशा बैंक्स का नाम लिया, और ये काफ़ी देर बाद माइकल कोल ने किया है, मतलब जब से साशा बैंक्स जो है वो कंट्रोवर्शियल बनी है, तो 2 या 3 महीनों बाद यहाँ पर जो माइकल कोल है उन्होंने उनका नाम ऑन एयर लिया है। तो अब स्पेकुलेशन ये की जा रही है कि शायद साशा बैंक्स जो है वो जल्द ही रिटर्न करेंगी, तभी जो है वो माइकल कोल ने उनका नाम लिया है। तो देखते हैं कि साशा बैंक्स हमें कब देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फैंस हैं जो कि ट्विटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये बात कर रहे हैं कि ब्रे वाइट की जब एंट्री हुई तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ब्रोडी ली को एक का ट्रिब्यूट पेश किया था, वो जो ब्लू कलर्स की लाइट्स वगैरह और उसमें से ब्रे वाइट निकल के आते हैं। तो जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ब्रोडी ली भी जब अपनी एंट्रेंस करते थे तो इस तरह से AEW में, तो वहाँ पर भी इसी तरह की लाइटिंग होती थी। और उसके अलावा जो दोस्तों करैक्टर्स आए थे वहाँ पे एक मास्क भी पहना हुआ था एक करैक्टर ने, तो उस मास्क को भी जो है वो रिलेट किया जा रहा है कि जो वो मास्क है वो ब्लजन ब्रदर्स के अंदर ब्रोडी ली जब आते थे तो वो पहन कर आते थे। तो अगर तो ये इस तरह का काम है तो ये अच्छा एक जो है वो इनिशिएटिव है WWE की तरफ से।
तो अभी इसके बारे में कुछ मजीद पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों फिन बैलर ने अपनी विन के बाद ट्विटर के ऊपर ये पिक्चर अपलोड की और साथ उन्होंने लिखा फिन टू लेजिट टू क्विट। मतलब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई फिन को क्विट करवाना बहुत मुश्किल काम है, फिन जो है वो कभी क्विट नहीं करते। तो ये उनका रिएक्शन था। उसके अलावा दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन का भी रिएक्शन सामने आया है ब्रे वाइट के रिटर्न के बाद। उन्होंने कहा आई लव व्हेन पीपल दैट हैव बीन थ्रू हेल, मतलब लोग काफ़ी मुश्किलात के बाद जो वापस आते हैं और ऐसे लोगों को फायर में से निकालते हैं। मतलब उन्होंने हाथ में पानी पकड़ा होता है। तो यहाँ पर वो क्रिप्टिक सा एक ट्वीट है, लेकिन यहाँ पर ब्रे वाइट को वो कर रहे हैं ट्रिब्यूट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की जो कि एक्सट्रीम रूल्स के बाद आए। तो सबसे पहले कैरियन क्रॉस का क्या रिएक्शन था अपनी विन के बाद। उन्होंने कहा इन अ गेम विद नो रूल्स द ओनली थिंग दैट मैटर इज टू विन, कि अगर किसी गेम में कोई रूल्स नहीं है तो उसका सबसे बड़ा रूल यही है कि तुमने जीतना किस तरह से है, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी आ रही थी। उसके अलावा स्कारलेट ने भी यहाँ पर लिखा कि इफ़ यू पुट योर हैंड्स ऑन समथिंग आई लव आई कट देम ऑफ, कि अगर तुम मेरी किसी भी ऐसी चीज़ जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके ऊपर हाथ रखोगे तो मैं तुम्हें काट के रख दूंगी। और वही चीज़ उन्होंने एक्सट्रीम रूल्स में की भी मैकिंटायर के साथ। उसके अलावा दोस्तों जो गुंथर हैं उन्होंने भी यहाँ पर रिएक्ट किया। उन्होंने यहाँ पर सिंपली लिखा डिस्ग्रेस, मतलब वो इस मैच से खुश नहीं है। काफ़ी ज़्यादा उनको मायूसी हुई है कि वो मैच हार के, बहरहाल कुछ नहीं होता, एक ही मैच हारे हैं पहले, काफ़ी ज़्यादा वो जीते भी हैं। तो खैर और उसके अलावा दोस्तों रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने रिया रिप्ली ने लिखा हुआ था गुड बॉय और उसके रिप्लाई में इन्होंने जो डोमिनिक उन्होंने लिखा ग्रेसियस मामी। तो मतलब इन दोनों की तो पता नहीं क्या ही जो है वो अपनी ही भाषा है और ये अपनी ही जो है वो लगे रहते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों रिडल ने रिसेंटली अपनी पर्सनल लाइफ पर काफ़ी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी प्रोफेशनल लाइफ तो ठीक जा रही है लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले जो 2 साल है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो रफ रहे हैं। तो हम होप करते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ भी जल्दी ठीक हो जाए। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों मंडे नाइट रॉ का सीज़न प्रीमियर होने वाला है पर मतलब कल। तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हाइप है क्योंकि अभी हमें पता लग गया है कि ब्रे वाइट भी अब मंडे नाइट रॉ का पार्ट है। तो मंडे नाइट रॉ में हमें ब्रे वाइट भी देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ब्लड लाइन है वो भी आने वाली है। तो क्या ब्लड लाइन और द ब्रे वाइट का कोई आमना सामना होगा? वैसे मुश्किल लगता है लेकिन भाई WWE है नेवर से नेवर, लेकिन इसके अंदर मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो शो मस्ट वॉच होने वाला है। तो देखते हैं कि रॉ में क्या होता है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों सैमी ज़ेन ने रिसेंटली एक ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि एवरी सिंगल वीक पीपल से द ब्लड लाइन इज अबाउट टू किक मी आउट, मतलब लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें जो है वो ब्लड लाइन बाहर से निकाल देगा और मैं सिर्फ उनके पीछे वैसे ही लगा हुआ हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि सम पीपल आर फाइनली स्टार्टिंग टू सी दैट देयर इज़ एक्चुअली अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट हियर। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पता लगने लग गया है कि अक्सर में जो है हमारे दरमियान रिस्पेक्ट है। और उसको रेफ़र करते हुए उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी दिखाई जिसका उन्होंने लिंक दिया कि ट्राइबल चीफ यहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा बंदा है जो कि फ़िलहाल अभी टाइटल पिक्चर में तो नहीं लेकिन तुम्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो रोमन रेंज है उन्होंने नाम लिया सैमी ज़ेन का। उन्होंने यहाँ पर कहा कि सैमी ज़ेन एक ऐसा बंदा है जिसके साथ अगर आप काम करते हो तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब वो ऐसा करैक्टर है कि आपको वो कभी भी बोर नहीं करेगा, आप उससे बात करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसको पसंद करोगे। उन्होंने यहाँ पर कहा सैमी ज़ेन हैज़ एन इंटेंजिबल वेयर यू कांट स्टॉप लुकिंग, मतलब वो जो भी बात करता है तो आप जो है अपने आप को उसको देखने से रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा इवन इन रियल लाइफ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम, मतलब उन्होंने कहा कि वो बहुत मस्त है और हर कोई जो है वो उससे बात करना चाहता है। तो मतलब यहाँ पर जो रोमन रेंज है दोस्तों वो ब्लड लाइन में आने से पहले ही सैमी ज़ेन को एक्नॉलेज कर चुके हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।